रसायन विज्ञान में पार्ट एक ठोस अवस्था में हमने अब तक पढ़ा कि क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, समदैशिकता किसे कहते हैं और विसमदैशिकता। इतना हमने अब तक पढ़ा है। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक परमाणु या आयन की त्रिविमीय नियमित विन्यास, ठीक, त्रिविमीय नियमित विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक, बात समझ आई। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? परमाणु या आयन का त्रिविमीय नियमित विन्यास। ठीक, परमाणु या आयन का त्रिविमीय नियमित विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाता है। बात समझ में आई। ब्रेवे के अनुसार क्रिस्टल जालक 14 प्रकार से, ब्रेवे के अनुसार क्रिस्टल जालक जो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनके लक्षण की। तो इनका लक्षण क्या होता है? क्रिस्टल जालक का जो लक्षण होता है, तो पहला लक्षण है क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक जो पहला लक्षण है कि जितने भी क्रिस्टल जालक में बिंदु होते हैं उनको हम जालक बिंदु कहते हैं। बात समझ में? दूसरा पॉइंट, प्रत्येक जालक बिंदु अणु परमाणु को निरूपित करता है। जैसे ये कोई क्रिस्टल है मान लो, तो ये जितने परमाणु है ये आयन ही तो है। ठीक, ये क्रिस्टल है कोई, तो इसमें ये क्या है? परमाणु है। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक तीसरा लक्षण, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर जो जालक बिंदु होते हैं इनको ये से मान लो जालक बिंदु है। ठीक, जालक बिंदु है, इनको सीधी रेखा से मिलाने पर, तो जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। जब इन जालक बिंदुओं को मिलाते हैं, इस तरह से सीधी रेखा मिलाते हैं, तो क्या होता है? जालक का निर्माण होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इकाई कोष्ठिका की। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, इकाई कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको मापते कैसे। तो इसमें 2 मापन है। दूरी, इसके 6 पैरामीटर होते हैं। तो पहला है अच्छी दूरी को मानते हैं A, B और C से। इसके बाद आता है अच्छी कोण। अब अच्छी कोण को मानते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। बात समझ में आई। इसके बाद अगला आता है, इसमें से जो क्रिस्टल दिए हैं, क्रिस्टलों में एकक कोष्ठिका में सबसे पहले आता है सरल एकल कोष्ठिका। ठीक, सरल एकक कोष्ठिका पहला आता है, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका का कहने का मतलब यहां पे है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। बात समझ में आई। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को बनाते कैसे हैं? तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनाना तो कैसे बनाएंगे? एक इस तरह से वर्ग ड्रा करेंगे, एक इस तरह से वर्ग ड्रा करेंगे। ठीक, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, तो ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन गया। ये इसके कोने हैं, इन कोनों पे परमाणु होते हैं।
ये हो गया सिंपल क्यूबिक। तो इसमें कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु। कितने हैं? 8। और कोने कितने हैं? 8 ही कोने हैं भाई, हर कोने पे एक परमाणु है। अब हम यहां पे बात करते हैं कहते किसे हैं। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसका मतलब वो कहते किसे हैं? तो इसमें घन में 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ऐसा घन जिसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। यह यूनिट सेल का एक परमाणु की बनी होती है। ये जो यूनिट होती है एक परमाणु की बनी होती है। ठीक, इसकी गणना निम्न प्रकार से, अगर हमको इसमें गणना करनी है कितने परमाणु है तो इसकी हम निम्न तरह से गणना करेंगे। तो कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 8 कोने हैं और 8 कोनों पे एक परमाणु है, गुणे 1/8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 परमाणु। बात समझ में आई? कितने परमाणु होंगे? 1 परमाणु। ये हो गया सरल कोष्ठिका। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा आता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? यहां पर एक मध्य में क्रिस्टल होगा। ठीक, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इस प्रकार की कोष्ठिका में 8 परमाणु कोनों पर, देखो 8 परमाणु कोनों पे है, 8 परमाणु कोनों पर तथा 1 परमाणु केंद्र में स्थित होता है। ठीक, इससे अंतः केंद्रित परमाणुओं की बनी होती है। ये अंतः केंद्रित परमाणुओं की बनी होती है, इसलिए अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें भी कितने यूनिट लगते हैं। तो इस यूनिट में 2 यूनिट होते हैं, 2 परमाणु लगते हैं। ठीक, अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कैसे। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा? परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा? केंद्र पर स्थित परमाणु, प्लस 8 कोनों पर स्थित परमाणु इंटू 1/8। अब निकाले केंद्र पर स्थित परमाणु कितने हैं? 1 है। कोनों पर कितने हैं? 8 और 1/8। ये 8 से 8 कैंसिल, तो कितना है? 1 + 1 बराबर कितने? 2 परमाणु। बात समझ में आई? इसके बाद तीसरा आता है, ये अंतः केंद्रित हो गया। अब इसके बाद आएगा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक, ठीक, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका लिखी। फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। ठीक, इसको लिखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एफ से फलक मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब इसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी? एक यूनिट सेल में घन के कोनों पर 8 परमाणु, घन के कोनों पर कितने हो गए? 8 परमाणु, तथा एक परमाणु केंद्र पर स्थित होता है। एक परमाणु केंद्र पर हो गया, प्लस क्या है? घन के कोनों पर 8 परमाणु
एक परमाणु कहां पे होगा, नहीं फेस सेंटर्ड है ना, तो फेस सेंटर क्या होगा, जितने भी परमाणु होंगे कहां पे होंगे, फेस पे। तो एक इस फेस पे हो गया, 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 एक इस फेस पे और एक इस फेस पे हो गया। तो कितने हो गए, 6। देखो 1 2 3 4 5 6। फलक कितने होते हैं, 6। तो 6 परमाणु हो गया हर एक फलक पे। तो इसलिए क्या करेंगे, और फलक होता क्या क्यूबिक का, 1/2। तो इसमें क्या हो गया, निकालें कैसे इसको, लिखेंगे कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु इंटू 1/8। फलक पर स्थित परमाणु, फलक पर स्थित परमाणु 1/2। तो उसको क्या करेंगे, 8 परमाणु कोनों पे है, 1/8 प्लस फलक में कितने हैं, 6, 1/2। तो क्या आएगा 3, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया, 4 परमाणु। कितने हो गए, 4 परमाणु। तो ये क्या हो गया कि फलक के अंदर परमाणु कितने होने चाहिए, परमाणु 4 परमाणु आते हैं। क्रिस्टल तंत्र, अब ये क्या हो गया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्रिस्टल तंत्र और उसके प्रकार कितने होते हैं, क्रिस्टल तंत्र और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो अभी देखते हैं, अब देखते हैं क्रिस्टल तंत्र और उसके प्रकार। क्रिस्टल तंत्र तथा उसके प्रकार, उसके प्रकार, ठीक। अब क्रिस्टल तंत्र में उसके प्रकार क्या है, तो क्रिस्टल तंत्र जो है ब्रेवे के अनुसार क्रिस्टल जालक होते हैं 14 प्रकार से, ठीक। और 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं 7 प्रकार के। जो ब्रेवे ने बताया था क्रिस्टल जालक होते हैं 14 प्रकार से और क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7 प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से 7 हैं जिनको हमें याद रखना है, और इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। तो पहला क्वेश्चन पहला आता है, पहला है घनी। घनी, अब घनीय कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए भुजा और बी भुजा और सी भुजा, तीनों भुजा है और तीनों पे कोण अल्फा, अल्फा बीटा और गामा भी बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तो जो चित्र बनेगा तो क्या बनेगा, तीनों भुजाएं बराबर, लंबाई चौड़ाई इसकी भी बराबर कर दिया और इस टाइप से कर दिया, ठीक। तो इसमें क्या है, तीनों भुजाएं बराबर, ये थोड़ा हिल गया है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण मतलब ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा और ये कोण गामा। ये भुजा तुम्हारी हो गई सी, ये हो गई बी और ये हो गई ए, मतलब ए बी सी, तीनों भुजाएं भी बराबर। तो ये क्या हो गया, घनी। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे को कहते हैं द्विसमलंबाच, द्विसमलंबाच। इसकी क्या पहचान है, अब द्विसम मतलब दो भुजाएं समान है, कौन कौन सी, ए बराबर बी और सी बराबर नहीं। कोण जो है, तीनों कोण बराबर, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर कितने हैं, 90। अब इसकी संरचना कैसी बनेगी, तो इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, ये देख लो, ये देख लो, तो इसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर है, ये ए बराबर है, बी बराबर और सी बराबर नहीं है।
और कोण क्या है, सब 90, सब 90। ठीक, तो ये क्या हो गया, द्विसम लंबाच। इसके बाद आता है तीसरा विषम लंबाच। विषम लंबाच, इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, ना ए ना बी और ना सी, तीनों बराबर नहीं, परंतु तीनों कोण बराबर होंगे। अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें क्या देखते हैं हम, तो इसकी संरचना क्या होगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, मतलब ये भुजा, ठीक ना ये भुजा, तीनों भुजाएं डिफरेंट। ये देखो सब डिफरेंट है, तो यहां पे क्या है, कोण सब बराबर है, तो इससे कहेंगे विषम लंबाच। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, जिंक ब्लेंड, मतलब जिंक ZnS, इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड। ये सिंपल क्यूबिक का हो गया। अब हम बात करते हैं द्विसम लंबाच। इसका आता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, SnO2, टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। श्वेत टिन भी आती है इसमें, श्वेत टिन भी आती है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। विषम लंबाच में आता है पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। ठीक, विषम लंबाच गंधक भी आती है इसमें, विषम लंबाच गंधक, ये भी इसी में आती है। तो ये इसके हो गए 3 एग्जाम्पल। अब हम अगले देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा आता है षष्ठकोणीय। चौथा आता है षष्ठकोणीय। अब षष्ठकोणीय में होता क्या है कि भुजा जो होती है, दो भुजा इसकी बराबर होती है, ए बराबर बी तो होता है पर सी बराबर नहीं। और क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा 90 होता है, पर गामा कितना होता है, 120। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना देखो, इस तरह से बनाएंगे। बेंजीन रिंग बनानी आती है, ऐसे बनाएंगे, बेंजीन रिंग बना लो। ठीक, एक यहां बेंजीन रिंग बना लो, बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको मिला दो, इसको मिला दो इससे, और इसको मिला दो इससे, और इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, और इसे मिला दो इससे। ठीक, तो अब क्या बनेगी, अगर हम इसको यहां से रिमूव कर दें, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से संरचना बनेगी। ठीक, तो ये है षष्ठकोणीय संरचना। इसमें होता क्या है, ए और बी के कोण तो 90 होते हैं, ए और बी के कोण 90 होते हैं, पर जैसे ये कोण है, ये देखो 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक, पर ये वाला कोण जो होगा वो 120 होगा। बात समझ में आई? अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ठीक,
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और साथ में कैडमियम और कैडमियम सल्फाइड। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आता है पांचवा जो क्रिस्टल है उसे कहते हैं त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष अथवा त्रिकोणी। त्रिकोणी में होता क्या है, ए भुजा जो होती है बी के बराबर होती है, बी और सी के बराबर। अल्फा बराबर बीटा होता है पर 90 गामा जो है 90 डिग्री नहीं। ठीक, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं बराबर होते हैं पर ये 90 डिग्री नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी संरचना बनाए कैसे। तो बनाना क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, सिर्फ कोण नहीं बराबर है। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, कुछ इस तरह से होंगे, फिर इनको हम मिला देते हैं। तो इस टाइप की कुछ संरचना बनती है। तीनों भुजाएं बराबर हैं पर ये जो कोण होंगे अल्फा, बीटा और गामा, ये कोण बराबर नहीं, इसलिए इसे कहते हैं त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय संरचना। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल होता है कैल्साइट। कैल्साइट का सूत्र होता है, जो कैल्साइट है उसका होता है CaCO3, दूसरा है सिनबार, सिनबार का होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये हो गया। अब इसके बाद आता है छठा एक नताक्ष। एक नताक्ष, एक नताक्ष की बात करें अगर तो एक नताक्ष में होता क्या है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक, अल्फा और बीटा, जो अल्फा और बीटा होते हैं उनका मान 90 होता है पर गामा 120 नहीं होता। ठीक, अब बात करें इसे संरचना की। तो संरचना की बात करें तो कुछ संरचना इस टाइप से बनेगी। कुछ ये संरचना होती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो होता है अल्फा और गामा, अल्फा और गामा ये 90 डिग्री होता है पर ये बीटा जो होता है इसका वो 120 नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आता है लास्ट, इसका एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एक नताक्ष गंधक होती है, इसका एग्जाम्पल एक नताक्ष गंधक। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल होगा Na2SO4 डॉट 10H2, ये इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम सल्फेट। इसके बाद जो लास्ट वाला आता है उसे कहते हैं त्रिनताक्ष। लास्ट आता है त्रिनताक्ष। ठीक, त्रिनताक्ष में होता क्या है, तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। अल्फा, बीटा और गामा ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, अल्फा, बीटा और गामा ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। अब संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बनेगी।
कुछ इस टाइप से संरचना बनेगी। ठीक, इसमें क्या है, इसके कोण भी 90 नहीं दिख रहे हैं, भुजाएं जो है वो भी बराबर नहीं है। तो ये है तृणताज की संरचना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना ऐसी होती है, कॉपर सल्फेट की संरचना कुछ ऐसी ही होती है, बोरिक एसिड की संरचना कुछ इसी तरह होती है, H3BO3। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो जो क्रिस्टल जालक कुछ 7 प्रकार के ये तंत्र थे, ये कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, गुड बाय।